थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंड इन सीरीज। तीन कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटेंस सी है और उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज वी है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वी वो वी वोल्टेज अपने अक्रॉस सस्टेन कर सकता है एक कैपेसिटर। उससे ज़्यादा लगाओगे तो वो ब्लो हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो, और सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से कुछ सिचुएशन है। सी 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 और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं और पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछ रहे हैं। तो ये अपने अक्रॉस अगर वी वोल्ट सस्टेन करेगा, ये अपने अक्रॉस वी वोल्ट सस्टेन कर लेगा और ये भी अपने अक्रॉस वी वोल्ट सस्टेन कर लेगा। ठीक, तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज ये सस्टेन कर लेंगे, तो ये 3 वी वोल्ट जो है वो सस्टेन कर लेंगे अपने अक्रॉस पूरी असेंबली। और नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ये सीरीज में सी 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 है तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/3, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इस तरह से हम करके जोड़ेंगे तो C/3 आपका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन सर्किट व्हेन स्विच एस हैज बीन क्लोज द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी पे चार्ज कितना होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। अब जरा समझिए, ए का कैपेसिटेंस है 6C और उस पर चार्ज है 3Q। ऊपर वाला प्लस मानते हैं, नीचे वाला माइनस मान लेते हैं। और ये जो बी है इसका कैपेसिटेंस है 3C और उस पर चार्ज है 6Q। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब Q इज इक्वल टू CV, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होगा। इसका मतलब चार्ज कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में जाएगा। नेट चार्ज है कितना दोनों का मिला के, तो 3Q और 6Q, तो ये 9Q टोटल चार्ज है। और इसको डिवाइड करना है कैपेसिटेंस के रेशियो में। कैपेसिटेंस इसका है 6C और इसका है 3C, तो कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो 9Q चार्ज को हमें 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहले वाले पे मिलेगा 6Q और दूसरे वाले पे मिलेगा 3Q। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक है ना, 9 को 2:1 में डिवाइड करना है तो एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। थ्री कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2F आर पुट इन सीरीज। तीन कैपेसिटर हैं, तीनों का 2F 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 है, सीरीज में लगा है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2/3F। C तो C/3, तो 2 2/3। सिंपल ही था। दो कैपेसिटर है, उनका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दिया है। दे आर जॉइंड इन सीरीज, उनको सीरीज में ज्वाइन कर दिया है। द आउटर प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज एट 1000 वोल्ट एंड द आउटर प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज अर्थ ग्राउंडेड। बना लेते हैं इसको डायग्राम। तो ये दो कैपेसिटर हैं, ये इस तरह से, ये है 2 माइक्रोफेरेड का और ये है 3 माइक्रोफेरेड का। फर्स्ट कैपेसिटर की आउटर प्लेट ये जो है इसका पोटेंशियल है 1000 वोल्ट और ये वाली जो सरफेस है इसको हमने अर्थिंग कर दी है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब आपसे पोटेंशियल पूछ रहे हैं ऑन द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। इस पॉइंट का इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। मान लिया V0 आपको निकालना है। ठीक, अब जरा समझिए कैसे सेटल कर रहे हैं इसको। देखिए, ये दोनों सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला है। चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 100 वोल्ट 1000 वोल्ट का है और कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपेसिटेंस का रेशियो है 2:3, तो उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 3:2। 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 3/5 इंटू 1000 एंड दैट इज 600 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, दूसरे वाले के अक्रॉस कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/5 इंटू 1000 वोल्ट एंड दैट इज 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप ये बताओ, अगर पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 600 वोल्ट का है, 600 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 400 वोल्ट। तो 1000 माइनस 400, तभी तो 600 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये आपका आया 400 वोल्ट। या आप दूसरे वाले समझना चाहो, दूसरे वाले से डायरेक्ट समझ लो। दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट का है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट 0 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 400 वोल्ट। सो योर आंसर इज 400 वोल्ट। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी आप कर सकते हो बिना रेशियो प्रोपोर्शन, अगर आपको यूज करना है। ठीक है, वो तरीका क्या, वो भी समझ लीजिए। मैंने कहा कि चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल V0 है
और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। अगर क्यू चार्ज यहाँ से आया तो इस पर प्लस क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा, तो इस पर भी यहाँ प्लस क्यू होगा और यहाँ माइनस क्यू होगा। ठीक, तो क्यू क्यू और क्यू को मैं बराबर कर देता हूँ। इसके बाद इस पर जो चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी है आपका 2 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 माइनस वी नॉट। और वही चार्ज इस वाले पे आएगा तो इसके लिए भी क्यू इज इक्वल टू सी वी लगा देते हैं। सी कैपेसिटेंस है आपका 3 माइक्रोफेरेड और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी नॉट माइनस 0। तो माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2000 माइनस 2 वी नॉट इज इक्वल टू 3 वी नॉट। ये इधर आ गया तो ये 5 वी नॉट हो जाएगा, इधर ये 2000 है तो वी नॉट आपका आ गया 400 वोल्ट। सो योर आंसर अगेन इज डी पार्ट। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। मुझे रेशियो प्रोपोर्शन वाला ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि वो कई सारी जगह चलता है, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है। A series combination of 3 capacitor 1 microfarad 2 microfarad and 8 microfarad are connected to a battery of 13 volt। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो रेशियो प्रोपोर्शन अब इसमें देखिए कितना बढ़िया काम करेगा। एक है 1, एक है 2 और एक है 8 और इनको कनेक्ट किया हमने 13 वोल्ट की बैटरी से, 1, 2 और 8। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, हम तीनों के क्रॉस निकाल देंगे। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, चार्ज सेम है सीरीज में, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में जाएगा। कैपेसिटेंस 1 to 8 है तो उसका जो इन्वर्स रेशियो होगा वो 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/8 होगा। आप ऐसा मत कर देना कि कैपेसिटेंस का रेशियो 1 to 8 है तो उसका इन्वर्स रेशियो 8 to 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा सिर्फ चलता है सिर्फ 2 में, कि अगर मान लिया कैपेसिटेंस का रेशियो 2:3 है तो इन्वर्स रेशियो 3:2 हो जाएगा। 2 में तो चल जाएगा लेकिन 3 में नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है ये बात। ठीक, अब इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना तो ऐसा करते हैं, पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका जाएगा 8:4:1। देखिए इन्वर्स रेशियो 8:4:1 आया, 8:1 नहीं आया। अब हम तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। टोटल पोटेंशियल 13 वोल्ट है, तो पहले को कितना मिलेगा, तो पहले को मिलेगा 8/13 इंटू 3, 8/13 इंटू 13, ये पहले का पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 4/13 इंटू 3, 13 इंटू 13, ये दूसरे वाले को मिलेगा। और तीसरे वाले को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो वो मिलेगा 1/13 इंटू 13। तो पहले वाले को मिला 8 वोल्ट, दूसरे वाले को 4 वोल्ट और तीसरे वाले को 1 वोल्ट। आपको बीच वाले का पूछा तो आंसर क्या बनेगा आपका, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मिलेगा बीच वाले का पोटेंशियल डिफरेंस। बीच वाले के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 4 वोल्ट होगा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस प्लेट कनेक्टेड अल्टरनेटिवली। ठीक है, अगर इक्वली स्पेसिंग प्लेट्स हैं, एन प्लेट्स हैं और अल्टरनेट कनेक्शंस हैं, तो अल्टरनेट कनेक्शंस में वो सारे के सारे कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में आ जाते हैं। अल्टरनेट कनेक्शन मतलब पहला वाला, तीसरा वाला, ये पांचवा वाला, ये 3 एक साथ हो गए, और ये दूसरा, ये चौथा और ये छठा वाला, ये 3 एक साथ हो गए। तो इसमें अगर एन प्लेट्स ढंग से समझना, जैसे इसमें मैंने कितनी प्लेट्स बनाई, 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स बनाई। 6 प्लेट्स में 5 कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये, 3 4 और 5 कैपेसिटर बनेंगे। 6 प्लेट 5 कैपेसिटर। तो अगर n प्लेट्स होंगी तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे, और अगर उनका कैपेसिटेंस c है और सबके सब पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा n-1 इंटू सी, ये c नेट हो जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। फोर कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। चारों के बराबर हैं कैपेसिटेंस और C1 हो जाता है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो C1 होगा आपका C/4। ठीक, और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो C2 हो जाता है, तो जो C2 होगा वो आपका हो जाएगा 4C। तो C1/C2 का रेशियो आपसे पूछा गया, तो C1/C2 हो जाएगा 1/16। सो योर आंसर इज बी पार्ट। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सर्किट, देन देयर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब होगा, जब सबके सबको पैरेलल में लगा दो। 3 3 3 पैरेलल में तो 9 माइक्रोफैराड हो गया मैक्सिमम, और मिनिमम होगा जब सबको सीरीज में लगा दो, तो ये 3/3 3 है ना, तो 3/3 माइक्रोफैराड यानी 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा मिनिमम और 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा मैक्सिमम। सो योर आंसर इज ए पार्ट।
3 capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. तीन है आपके पास 4 माइक्रोफेराड, 4 के तीन है आपके पास, और इनको ऐसा कनेक्ट करना है ताकि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 हो जाए. तो अगर 4 और 4 को मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा तो 2 हो जाएगा, और इस 2 के साथ ये 4 पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा. तो इसका मतलब 2 कैपेसिटर को तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करो और उसके साथ एक कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और ये आपका नेट कैपेसिटेंस 6 हो जाएगा. सो योर आंसर इज बी पार्ट. इन द फिगर शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ए और बी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, यानी एक टर्मिनल यहाँ ए और एक टर्मिनल यहाँ बी, नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं. तो बहुत ही आसान है, ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में सी और सी सीरीज़ में C/2 हो जाता है, और सी और सी सीरीज़ में C/2 हो जाएगा. ये C/2, ये सी और ये C/2, ये तीनों पैरेलल में, तो आंसर आपका बनेगा 2C. फोर इक्वल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर अरेंज एज शोन. इस तरह से अरेंजमेंट है. नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, तो ये C और C पैरेलल में तो 2C हो जाएगा. इस 2 के साथ ये C सीरीज में, तो 2C और C सीरीज में अगर होंगे तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C 3C, तो ये आपका हो जाएगा 2C/3. तो ऊपर वाली ये जो पूरी ब्रांच है इसका हो गया 2C/3, और ये C उसके साथ पैरेलल में, तो नेट हो जाएगा 2C/3 प्लस C, एंड दैट इज 5C/3. सो योर आंसर इज C पार्ट. इन द सर्किट एज शोन इन ए फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच नेट कैपेसिटी पूछ रहे हैं. तो ए टर्मिनल तो ये हो गया, ये ए टर्मिनल है, और बी टर्मिनल ये है, तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, एक ही बात है, क्योंकि इसके बीच में और कुछ लगा नहीं. तो बी पॉइंट को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ इस तरह से. अब कैसे करेंगे वो समझिए. 4 और 4 ये सीरीज़ में, तो इनका हो जाएगा 2 माइक्रोफेरड. ये 2 और 2 पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 4 माइक्रोफेरड. ये 4 माइक्रोफेरड और ये चारों माइक्रोफेरड आपस में सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका हो जाएगा 2 माइक्रोफेरड. ठीक. तो अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ऊपर वाली ब्रांच में सब कुछ सॉल्व करके हो गया 2 माइक्रोफेरड, और नीचे वाली ब्रांच में भी सब कुछ सॉल्व होकर हो गया 2 माइक्रोफेरड. तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 माइक्रोफेरड. सो योर आंसर इज सी पार्ट. The charge on any one of the 2 microfarad capacitor and 1 microfarad capacitor will be given respectively. इन दो में से किसी पे भी बराबर ही होगा, सीरीज में है, चार्ज सेम ही होगा, और इस 1 पे कितना चार्ज होगा. तो ये डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लेते हैं तो एकदम से समझ में आ जाएगा आपको. तो ये 2 माइक्रोफेरड है, ये 2 माइक्रोफेरड, ये दोनों आपस में सीरीज में है, और उनके साथ एक 1 माइक्रोफेरड पैरेलल में है, और पूरे के अक्रॉस पैरेलल में 2 वोल्ट की बैटरी लगी है. ठीक. तो ये 2 और 2 का भी तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1 ही हो जाएगा. तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और 2 वोल्ट की बैटरी, यानी दोनों पे चार्ज सेम होगा, और सेम वाला आंसर या तो 1 है या 2 है. तो बना लेते हैं. 2 वोल्ट की बैटरी, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, तो चार्ज कितना जाएगा, तो 2 कूलम का चार्ज, 2 माइक्रो कूलम का चार्ज हो जाएगा. Q इज इक्वल टू CV. कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है और पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज हो गया. इस पे भी 2 माइक्रोकूलम आएगा और इन दोनों पे भी 2 माइक्रोकूलम आएगा, क्योंकि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 1 माइक्रोफेरेड ही हो जाएगा. 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, और फिर से 2 वोल्ट की बैटरी, तो ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्सेप्ट करेगा, और इस पे भी 2 माइक्रोकूलम आएगा और इस पे भी 2 माइक्रोकूलम आएगा. सीरीज में चार्ज सेम होता है. सो योर आंसर इज डी पार्ट. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं ए और बी के अक्रॉस. तो बहुत ही आसान है. ये 4 और 4 सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा 2. ये 4 और 4 सीरीज में, ये भी हो जाएगा 2, और ये 2, ये 4 और ऊपर वाला 2, ये सारे पैरेलल में है. तो 2 और 4 6 और 2 8 माइक्रोफेरेड आपको नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड इज 50 जूल. एनर्जी पता है, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं. तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ CV². एनर्जी है 50 जूल, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल का स्क्वायर V निकालना है.
तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आपका आएगा 10⁻⁶, तो वी आपका आ जाएगा 10⁻³ यानी 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The potential energy of a charged parallel plate capacitor is U naught. If a slab of dielectric constant K is inserted between the plates, नई पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। अब चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसमें ये नहीं बताया कि बैटरी लगी है कि हटा दी है, तो मैं मान लेता हूँ कि बैटरी आपने हटा दी होगी, पहले से चार्ज होगा। तो अब आप अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डालोगे तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चार्ज हटाने या लगाने वाली बैटरी गायब है वहाँ से। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं Q²/2C, और एकदम सिंपल है। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, के कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, तो कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस अगर के टाइम्स बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स कम हो जाएगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, अगर मैं ये मानता कि उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, तो हम फॉर्मूला लगा रहे होते यू का हाफ CV², क्योंकि अब बैटरी लगी है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब इसमें क्या आंसर बनता, तो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली होती तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता, और आपका कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता तो पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहना है। तो आंसर आता है U0 × K, बट U0 × K कोई आंसर ही नहीं दिया है, तो ठीक ही है, जो हमने माना वही फिर ठीक होगा, ए पार्ट। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। ठीक, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, N1 कैपेसिटर है, हर किसी का C1 है, 4 वोल्ट की बैटरी लगा के चार्ज कर रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं जरा, तो इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये हर किसी का C1 कैपेसिटेंस है, और ऐसे कैपेसिटर कितने हैं आपके पास, N1 कैपेसिटर्स हैं, और उसको आपने कितने वोल्ट से चार्ज किया है, 4 वोल्ट से आपने चार्ज किया है। अब कह रहे हैं अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, यानी 4 वोल्ट नहीं होगा, 4V होगा वो। इसको हमने 4V से चार्ज किया है, और अब इसमें क्या है कि हर किसी का है C2, और ऐसे हैं कितने, ऐसे हैं आपके N2, और इन सबको उठा के हम V से चार्ज कर रहे हैं। ठीक, अब कह रहे हैं दोनों में टोटल एनर्जी सेम है, तो C1 और C2 का कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट देखते हैं। इट हैज़ द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज़ द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। C2 पूछ रहे हैं C1 के टर्म्स में, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए। इसका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1/N1, तो इसकी जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ CV², हाफ C1/N1 इंटू 4B का स्क्वायर यानी 16V², ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा N2C2, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ CV², इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस है N2C2 इंटू V², तो V² से ये V² कैंसिल आउट हो गया, हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो गया, आपको तो C2 चाहिए, C2 कितना हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा 16 C1 अपॉन N1 N2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इफ़ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई 2 कूलम, 2 कूलम से अगर हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो 21% से बढ़ जा रही है। तो ओरिजिनल चार्ज पूछ रहे हैं कितना होगा, तो आराम समझिए। मान लीजिए पहले चार्ज Q था, तो एनर्जी होगी आपकी Q²/2C। अब फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी Q+2 का स्क्वायर अपॉन 2C, और ये फाइनल एनर्जी इनिशियल से 21% ज़्यादा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू 21%, 21/100। तो ये 2C और 2C कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ऊपर स्क्वायर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा Q² + 4Q माइनस Q² अपॉन Q² इज इक्वल टू 21/100। तो ये Q² से Q² ये कैंसिल आउट हो गया, और सॉल्व करते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं, तो 100 400 हो जाएगा, प्लस 400Q इज इक्वल टू 21 Q²।
तो ये आपका आ जाएगा 21 Q² माइनस 400Q माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एक तरीका है आप हिट एंड ट्रायल चला लो। 10, 20, 30, 40 चार आंसर दिए, 10, 20, 30, 40। हिट एंड ट्रायल चलाना ज़्यादा आसान है। जैसे अगर मैं 10 रखता हूँ तो 10 रखते ही ये हो जाएगा 2100, ये 4000 हो जाएगा, और ये -400, वो जीरो नहीं हुआ। ठीक है, जरा 20 रखते हैं, ठीक है, 20 रखते हैं, 20 तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये 400, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 400 माइनस 400 इंटू 400 ही हो जाएगा, सॉरी 400 इंटू 20 माइनस 400। देखते हैं क्या ये ज़ीरो होने वाला है। तो ये आपका बन जाएगा 8400 माइनस 8000। हाँ, ये ज़ीरो हो गया, ये कट के ज़ीरो हो जा रहा है, तो आपका बी पार्ट आंसर मैच कर जाएगा, 20 वाला आंसर मैच कर जाएगा। तो सॉल्व करने से अच्छा था हिट एंड ट्रायल। सिर्फ थोड़ी छोटी इक्वेशन होती तो सॉल्व भी कर सकते थे, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हिट एंड ट्रायल मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मुझे हिट एंड ट्रायल, फिर मैंने हिट एंड ट्रायल कर दिया इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। A capacitor of capacitance 1 microfarad is charged to a 30 volt, then battery is disconnected. If it is connected across a 2 microfarad capacitor, अब ये 2 microfarad जो होगा वो अनचार्ज कैपेसिटर होगा, तो 1 माइक्रोफैरड को 30 वोल्ट से चार्ज किया हमने, फिर इसको 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, कितनी एनर्जी लॉस होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम, देखिए क्या सिचुएशन है। ये था 1 माइक्रोफैरड और इसको 30 वोल्ट से चार्ज किया था, तो इस पर चार्ज आ जाएगा, वो होगा Q इक्वल टू CV, यानी 30 माइक्रो कूलाम। फिर इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से, तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? तो फाइनल पोटेंशियल होगा, चार्ज तो टोटल आपका 30 माइक्रो कूलाम ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस हो गया 3 माइक्रोफैरड, तो फाइनल पोटेंशियल आपका जो हो जाएगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। ये फाइनल पोटेंशियल है। ठीक है, अब हमें निकालनी है एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हम हाफ CV² लगा रहे हैं। हाफ कैपेसिटेंस था आपका 1 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल था आपने 30 वोल्ट से चार्ज किया, तो 30 का स्क्वायर बनेंगे 900, तो ये आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ये होगी इनिशियल एनर्जी। अब जरा फाइनल एनर्जी निकालते हैं। तो फाइनल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी हम हाफ CV² का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। नेट कैपेसिटेंस आपको पता है, नेट पोटेंशियल भी आपको पता है, तो हाफ नेट कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, और नेट पोटेंशियल अब जो बचा है फाइनल पोटेंशियल वो 10 वोल्ट है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ये फाइनल एनर्जी है। तो अब बताइए लॉस कितना हुआ होगा? 4.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल का क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का मतलब 300 माइक्रो जूल। सो योर आंसर इज ए पार्ट, 300 माइक्रो जूल का क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट से हमने इसको चार्ज किया है। इट इज देन डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर 2 सेकेंड तक हमने उसको डिस्चार्ज किया है। ठीक है, एंड इट्स पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड बाई 10 वोल्ट, 50 वोल्ट से पोटेंशियल घट के 10 वोल्ट हो गया। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कह रहे हैं अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो पहले 50 वोल्ट था, अब 10 वोल्ट रह गया है, तो उसका सीधा सा मतलब है पहले जो एनर्जी रही होगी वो होगी हाफ CV², 50 का स्क्वायर यानी 2500। अब जो फाइनल एनर्जी होगी वो सिर्फ 10 वोल्ट रह गया, ड्रॉप्स बाई 10 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप्स बाई 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से घट गया, तो यानी अब जो पोटेंशियल होगा वो 40 वोल्ट होगा। तो अब नई एनर्जी होगी हाफ C, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब कितना फ्रैक्शन एनर्जी का स्टोर रह गया है, इसका मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो ये आपका जाएगा 16/25। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 64, नीचे हो जाएगा 100, तो इसका मतलब 0.64 पार्ट जो है एनर्जी, इनिशियल एनर्जी का अभी भी उसमें रह गया है। सो योर आंसर इज डी पार्ट।